अस्सलाम वालेकुम एंड आप सबको चांद रात मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। बिकॉज सुबह ईद होने वाली है और अभी हम छत पे आए थे चांद को देखने और अल्हम्दुलिल्लाह के 13 रोज़े जो है कंप्लीट हुए। लास्ट टाइम तो क्या हुआ था कि 29 रोज़े पे ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि कल ईद है, कोई तैयारी नहीं थी। इस वजह से इस दफ़ा मैंने सारी तैयारियां कर ली थी और फिर चांद देखने के बाद सारी फैमिली ऊपर छत पे ही थी। इब्राहिम जो था सबके साथ ऐसे खेल रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था, सबको एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ही सबसे पहले मैंने कस्टर्ड तैयार किया। यहाँ पे 3 केजी मिल्क था, उसमें एक मैंने इलायची ऐड किया और दूसरी साइड में जेली भी बना रही थी। ये 2 जेली थी रफ़ान की, एक जो है स्ट्रॉबेरी और दूसरी मैंगो वाली। उसके साथ ही ये रफ़ान का कस्टर्ड था वनीला का। मैंने आपको बताया है कि हमारे घर में वनीला कस्टर्ड ही खाते हैं। और कुछ जो है ड्राई फ्रूट भी था। सिंपल जैसे कस्टर्ड बनाते हैं मैं वैसे ही बना रही थी। तो एक साइड से मैंने जेली बनाई, दूसरी साइड से कस्टर्ड रखा। मिल्क गर्म हो चुका था, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप मैंने चीनी ऐड की इसमें और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, मिल्क बॉयल हो जाए उसके बाद आपने चीनी ऐड करनी है। उसके बाद जी हमने इसमें कस्टर्ड ऐड किया अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, बिकॉज़ जो मिल्क था हमारा वो 3 केजी था। अब जो है हम कस्टर्ड को गाढ़ा करेंगे, लो फ्लेम पे इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये देखिए कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो चुका था। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। और दूसरी साइड जी हमने चिकन को मैरिनेट करके रखना है दम बिरयानी के लिए। तो मैंने सारा चिकन साफ़ करके रखा था, सारे स्पाइसेस वगैरह उसमें ऐड कर लिए थे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे। और मैंने प्याज भी जो है सुबह की सालन के लिए काट के रखे थे, वो रात को ही कर देती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे कस्टर्ड ठंडा हो चुका था, जेली भी हमारी जो है बन चुकी थी। अब जो है हम कस्टर्ड को बनाएंगे, मतलब उसके लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने बाउल में कस्टर्ड ऐड किया। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आवाज़ ही मेरी नहीं निकल रही, आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा। तो ईद पे ये सारी चीज़ें खाई, कुछ ठंडा पानी पिया, इस वजह से मेरा गला भी ख़राब था, तबीयत भी कुछ बिल्कुल मज़ा नहीं था। इस वजह से मैं लेट जो है ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ठीक है जी। अब हम इसमें जो है कस्टर्ड और केक ऐड करेंगे, कस्टर्ड ऐड किया। उसके बाद में हम केक और जेली ऐड करेंगे। फिर दोबारा दूसरी एक कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। फिर दूसरी लेयर के भी ऊपर जो है हम जेली और केक जो है वो ऐड करेंगे और इसके बाद ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमने 2 लेयर बनाए। कस्टर्ड हमारा रेडी है। और ये जी मेरी सिस्टर ने बनाए थे शाही टुकड़े मारिया ने। तो ब्रेड को जो है अच्छे तरीके से पहले ऑयल में फ्राई किया, उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा किया, देन उसकी सॉस बनाई। अब ये सॉस जो है हम इसमें ऐड करेंगे। जो ब्रेड हमारी थी, 2 ट्रे बने थे तो दोनों ही ट्रे में हमने ये सॉस ऐड की। उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो शाही टुकड़े भी बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने नहीं बनाए तो। और यहाँ पे जी भाभी ने खीर बनाई थी, खीर भी बहुत मज़े की बनी थी। मैंने कस्टर्ड बनाया था और सिस्टर ने शाही टुकड़े बनाए थे। और हमारे घर में ना 3-4 डिशेस मीठे में बनती हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है मैंने चिकन भी जो है मैरिनेट करके रख दिया था। अभी रात के 12 बज चुके थे और मेरे सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, लेकिन ये था कि मैंने डिनर भी नहीं किया था, चाय वगैरह कुछ भी नहीं, बस काम में लगी हुई थी। लेकिन सारा काम कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जी मैं मेहंदी लगवाने आई पड़ोस में। और इस हाथ पे जो है सिस्टर लगा रही थी मारिया मेहंदी, और दूसरे हाथ में जो पड़ोस में रहती है हमारी सिस्टर जुलेखा, वो लगा रही थी।
और मैंने कहा कि पहले मुझे मेहंदी लगा दोनों हाथों में, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, तो सबसे पहले फ़र्स्ट टाइम मैंने मेहंदी लगाई, वरना सबसे एंड में ही मुझे लगती है, मैं काम में बिज़ी होती हूँ या फिर नींद आ जाती है। तो इस दफ़ा मेरी मेहंदी जो है सबसे पहले लगी थी, एक मारिया ने लगाई थी और दूसरी जो है ज़ुलेखा ने लगाई थी, और दोनों ने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी, कलर भी बहुत अच्छा हुआ था। और ये जी सिस्टर मेहंदी लगवा रही थी फ़िज़ा, और सब ने मेहंदी लगवाई। तकरीबन 3 बज चुके थे मेहंदी लगाते लगाते ना, और हमारा ये था कि हमें जल्दी सोना था, लेकिन इस दफ़ा भी लेट हो गई थी। लेकिन ये था कि मेहंदी भी जल्दी लग गई थी और उसके अलावा काम भी जल्दी हो चुका था, वरना हमेशा लेट हो जाती है ना। तो इस दफ़ा मैंने सारी तैयारियां कर ली थी ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। फिर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो सारे काम रह जाते हैं। ठीक है जी, तो मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। और मुझे सेवइयाँ मीठा वगैरह बिल्कुल मना था, मुझे नहीं खाना था मीठा, लेकिन अम्मी के हाथ की सेवइयाँ मैं मिस नहीं कर सकती थी। तो मैंने जस्ट 2 से 3 स्पून लिए सेवइयों के, ताकि फ़ील तो हो कि ईद है। और अम्मी ने जो है सालन बना दिया था गोश्त का। मैंने अम्मी को कहा था कि कढ़ाई बनाना, लेकिन अम्मी ने सिंपल वाला सालन ही बना दिया। उसमें मैं अब क्रीम ऐड कर रही थी। सालन तकरीबन रेडी था जब तक मैं उठी नींद से, और मैंने रात को जो है प्याज वगैरह सारी चीज़ें काट दी थी सालन के लिए, और सालन रेडी था। उस पर मैंने थोड़ी सी जो है क्रीम ऐड की, उसके बाद जी थोड़े से धनिया, और ये वाला सालन बिल्कुल रेडी था। अब जो है मैं दम बिरयानी बनाऊंगी और उसके अलावा अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। और सालन दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा था, बिकॉज अम्मी के हाथ में इतना मतलब टेस्ट है ना, सिंपल वाली चीज़ें भी उनकी इतनी अच्छी बनती हैं। और यहाँ पे जी मैं आलू जो है उनको फ्राई कर रही थी, ऑयल ऐड किया, उसमें आलू ऐड किए। अब जी हम ये चिकन जो मैरिनेट करके रखा था, जो मसाला हमारा था सारा, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे अपने लिए नाश्ते के लिए, क्योंकि मैंने मीठा बिल्कुल नहीं खाया था। थोड़ा बहुत खाया था लेकिन बहुत कम खाया था। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो चाय पियेंगे तो आँखें खुलेंगी ना। तो मैं चाय भी पी रही थी, और ये खुशखबरी भी थी कि ना मासी हमारी छुट्टी पे थी, लेकिन एक दूसरी मासी जो है वो आई हुई थी ख़ास ईद की सफाई के लिए। तो मैं तो इतना खुश हो गई थी। और बिरयानी भी हमारी तकरीबन रेडी थी। दूसरी साइड जो है मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रखे थे, और मेरे हाथ सारे फूड कलर से ख़राब हो गए। इतनी अच्छी मेहंदी लगी, इतना कलर भी इतना अच्छा हुआ था, लेकिन सारा जो है फूड कलर लग गया हाथों पर। और यहाँ पर प्याज भी फ्राई हो रहे थे बिरयानी के लिए, और उसके अलावा मासी भी आ चुकी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मासी सफाई वगैरह करेगी। यहाँ पर इब्राहिम का जो है ड्रेस और ये उसका सैंडल वगैरह, इसका बिल्कुल मूड नहीं था वीडियो बनाने का, मैं ज़बरदस्ती इसकी वीडियो बना रही थी। फिर मैंने दोनों की जो है माही की और इब्राहिम की ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई। और इसको जी मेकअप इतना पसंद है, इतने आराम से बैठी थी। जब मैं ऐसे कहती हूँ ना, आओ मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ, इतने आराम से बैठ जाती हूँ। और ये देखिए कहती है कि ब्लश ऑन मुझे दो, मैं खुद लगाऊँ, मैं भी लगाऊँ, और सबको भी लगाती है। मतलब ब्लश ऑन का ब्रश हाथ में था, सारे घर वालों को कहती है इधर आओ आपको मैं ब्लश ऑन लगाऊँ। बिल्कुल भी कुछ नहीं देती अगर उसने मेकअप देख लिया ना तो। अभी माशाल्लाह ये 1.5 साल की, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना इसको मेकअप पसंद है। और अब जी लंच का टाइम हो चुका था, सब कुछ रेडी था, और मैं सबको बुलाने गई कि आओ कि खाना खाओ, उसके बाद हम तैयार हो। और मतलब खाना तो पहले ही रेडी था, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। सब कह रहे थे अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, बिकॉज रूटीन चेंज हो जाती है ना रमज़ान के बाद, तो भूख नहीं लगती इतनी। यहाँ पे इब्राहिम पता नहीं क्या कह रहा था, भाई उसे समझा रहा था। इब्राहिम के भी इतने नखरे होते हैं ना। सब ने जी खाना खा लिया। उसके बाद जो है मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ।
ये है जी मेरा ईद का ड्रेस। और मैंने आपको शॉपिंग वाले व्लॉग में बताया था कि मैं रेडीमेड लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी ऐसा था कि मैंने एक बुटीक वाले को जो है ऑर्डर दिया था ड्रेस का, और मैंने कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, सब कुछ उसी ने लिया था। और ये सारा ड्रेस जो है तैयार करके दरवाजे पे दे के गया। अच्छा बनाया था उसने भी, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल था। और इसके अलावा जी ये था वो मेरा सैंडल, जो कि मैंने ICS से लिया था। शॉपिंग वाली व्लॉग में आपको दिखाया था। अगर आपने वो वाली व्लॉग नहीं देखी शॉपिंग वाली, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक हैं, वो देख लीजिएगा। ये मेडिकेटेड जूते थे। और ये रिवायत से जो है मैंने ऑर्डर किए थे झुमके। ये मैंने पहले ऑर्डर किए थे, मुझे पता नहीं था कि मेरा ईद का ड्रेस जो है पिंक होगा, और ये बिल्कुल इस पर मैच हो रहे थे। और ये थी जी पाजेब, और ये कैप्रिकॉन वाली चैन थी, वो मैं आपको खोल के फिर दिखाती हूँ। और ये रिवायत से हमने ऑर्डर की थी। और ये थी जी मेरे स्टार की चैन, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने ऑर्डर कर ली। ये भी कैप्रिकॉन लिखा हुआ था इस पर, और उसके अलावा ये सिल्वर कलर की थी। और ये थी जी अमारा की ड्रेस, जो कि मेरी नीस थी। इसका भी सेम हमने बस बुटीक वाले को ऑर्डर किया था, और सारा कपड़ा वगैरह सारी चीज़ें उसी ने ली थी। तकरीबन सबके ड्रेसेस ऐसे ही बने थे। लेकिन ये सिस्टर है मेरी छोटी वाली डॉली, इसकी जो ड्रेस है ना, ये हमने रेडीमेड ली थी। बाकी सब की ड्रेसेस जो है उस बुटीक वाले ने बनाई थी। ऑर्डर हमने की थी, डिज़ाइन वगैरह हमने बताई थी, लेकिन कपड़ा हर चीज़ उन्होंने खुद ही ली थी। ठीक है जी। और ये थी दूसरी सिस्टर की ड्रेस मारिया की। और ये मेरी ड्रेस से थोड़ी मिल रही थी, थोड़ी बहुत जो है इसकी डिज़ाइन गले से चेंज थी, टक्स लगे हुए थे, और उसके अलावा थोड़े से बंच लगे हुए थे। और ये दूसरी सिस्टर की ड्रेस थी फ़िज़ा की। सैंडल तो आपको दिखाया था ईद वाले शॉपिंग वाले व्लॉग में। और इस ड्रेस का कलर सबको ज़्यादा पसंद आ रहा था, मस्टर्ड कलर का ड्रेस था, और गले पे बटन लगे हुए थे। और इसकी जो स्लीव थी, स्लीव्स पे थोड़ा सा काम किया हुआ था। और ये थी मेरी ड्रेस बिल्कुल सिंपल थी, मैंने आपको दिखाई। और कलर ये मैंने कभी पहना नहीं था, पिंक कलर, शॉकिंग पिंक, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठीक है जी। अभी मैं अपनी मेहंदी भी दिखा रही थी। और ये रिंग भी मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन ये दूसरी मतलब मैंने जो डिज़ाइन लेना चाह रही थी ना मैं, वो वाला डिज़ाइन नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी थी, तो मैंने ये भी पहन ली। और जी किसकी ड्रेस ज़्यादा अच्छी थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ठीक है जी। और सबने फ़ोटोग्राफ़ी की, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद ही अभी हम जा रहे हैं जामशोरो। सब लोग तैयार हो चुके थे, खाना भी खा लिया था, फ़ोटोग्राफ़ी भी हो चुकी थी, और अब हम लोग जा रहे थे जामशोरो। और जामशोरो में अंकल भी आए हुए थे, हमारे चचा जो है बड़े वाले, वो भी आए हुए थे। उसके अलावा खाला के घर भी जाना था। तो अभी तकरीबन बज रहे थे शाम के 6, और हम जा रहे थे जामशोरो। बहुत ही अच्छी हवा लग रही थी जामशोरो में, और इतना ज़्यादा रश भी था अलमंज़र पे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जी आप सामने रश देख रहे हैं, कितना ज़्यादा रश है, और हवा भी इतनी अच्छी लग रही थी। और अभी जी सबसे पहले हम लोग जाएंगे चाचा के घर जामशोरो सोसाइटी में, उसके बाद खाला के घर जाएंगे। तो जी अभी हम उनके घर आ चुके थे।
तो जी ये है मेरे बड़े वाले चचा जिनसे मिलने हम आए हुए थे, और ये गांव में रहते हैं लेकिन ईद के टाइम जो है ये यहाँ पे आए हुए थे, तो हम भी इनसे मिलने आ गए। जैसे लास्ट ईद पे हम आए थे, अगर लास्ट ईद का व्लॉग आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद जी आ गई हमारी चाय, हमारा सस्ता नशा जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और जी चाय पीने के बाद जो एनर्जी आती है ना, उसका एक अपना ही मज़ा होता है। अभी चाय नहीं पी रही तो मुझे मतलब ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे नींद आ रही हो, आंखें बंद हो रही थी, लेकिन जब चाय पीना तो एकदम से आंखें खुल गई। और जी यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफी हुई थी चाचा के साथ। और अब जी हम लोग जा रहे थे खाला के घर। मगरिब का टाइम हो चुका था, मगरिब यहीं पे ही हमने पढ़ ली थी, और अब खाला के घर जा रहे थे। और अब जी हम खाला के घर आ चुके थे और वहाँ पे बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे। कार पोर्शन में हम बैठे थे, इतनी ज़्यादा हवा लग रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ना। और डिनर जो है हमने वहीं पे ही किया था, बहुत ही डिलीशियस डिनर था। इसके अलावा मीठा भी था, उसके साथ राइस थे, बहुत ही अच्छा लगा। पूरी फैमिली हमारी और खाला वालों की फैमिली साथ में हम लोगों ने डिनर किया। इसके अलावा जी मीठे में रसमलाई थी, कस्टर्ड था, 3-4 किस्म की जेलीज थी, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। और उसके बाद जी हम लोग आ गए घर, और अभी तकरीबन रात के 11-12 बज रहे थे, और बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुज़री हमारी। आपकी ईद कैसी गुज़री कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ईद के सेकंड डे के व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।